हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। दिल जो भी कहेगा मानेंगे, क्योंकि दुनिया में हमारा दिल ही तो है। मोदी साहब का दिल किया और उन्होंने कहने के तो एक बोर्ड है, सिलेक्शन बोर्ड, जो ये डिसाइड करता है कि किसको टिकट देनी है, किसको टिकट देनी है, पर वो सब नाम मात्र है। जिस तरह मार्गदर्शन दर्शक मंडल के अंदर नॉमिनेटेड लोग जो है ना, वो नॉमिनेटेड है, उनको पूछता पाछता कोई नहीं, ना मार्गदर्शक मंडल की कोई बात मानता है। तो साहब ने दिल किया और टिकटें बांट दी, और हशर ये हुआ कि कुछ लोग, एक का नाम आया है, बाकी है कई, कहने लगे मुझे आपकी टिकट नहीं चाहिए, मैंने नहीं इलेक्शन लड़ना, आप अपनी टिकट किसी दूसरे को दे दो। मैंने तो सुना था एमपी की टिकट लेने के लिए लोग 2-2, 3-3 करोड़ रुपया रिश्वत देते हैं, तब टिकट मिलती है। यहाँ मुफ्त में मिल रही टिकट को भी ठुकरा के चला गया जो बंदा। उस आदमी का जिगरा देखो और इनकी दुर्गति देखो। दो चीजें होती हैं, एक दुर्गति यानी काम किया और उसका फल नहीं मिला, या फल मिला तो इंसल्ट के रूप में मिला, तो ये तो दुर्गति होगी ना। दूसरा होता है सदगति, काम किया और बड़ी उपमा हुई, लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे, तो ये सदगति हो गई। ये दुर्गति और सदगति एक्चुअली स्वर्ग नरक से जुड़े हुए शब्द है। तो मैं यहाँ न स्वर्ग की बात कर रहा हूँ न नरक की, मैं तो सामने मेरे एक हकीकत आई और मैंने बयान की। मैंने नहीं लड़ना इलेक्शन, आप अपनी टिकट अपने किसी दूसरे को दे दो। वाह साहब वाह। मैंने तो सुना था मोदी साहब वो आदमी है, मुंह से जोक्स निकल गया, सामने वाला कुछ भी हो जाए उसको पूरा कर देगा, करना ही पड़ेगा अगर जान बचा लेगा। परंतु अब तो ये नहीं हो रहा। तो मुझे अपने ही 5-6 महीने पहले कही हुई बात याद आ गई। मैंने कहा था कि मोदी साहब का राजयोग अब पतन पर है, उत्थान चढ़ता हुआ, पतन गिरता हुआ, दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द। तो कई जगह ये दिख रहा है। अब पिछले 15-20 दिन से प्रधानमंत्री साहब रोज किसी न किसी स्टेट में जाते हैं, किसी न किसी बड़े शहर में जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए के उद्घाटन करते हैं। ये गुजरात को ये तोहफे दिए, बंगाल को ये तोहफे दिए, बिहार को ये तोहफे दिए, यूपी को ये तोहफे दिए, वगैरह वगैरह। अरे तोहफे तो वो देता है जिसके पास अपना कुछ हो। आपके पास अपना कुछ तो है ही नहीं। जो कुछ भी आप लुटा रहे हैं वो तो भारत सरकार का है, और भारत सरकार का पैसा जो है वो टैक्स पेयर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा है। आपको क्या हक है इस तरह पैसा उड़ाने का? प्रधानमंत्री बन गए हो ये मतलब थोड़ा है कि आप देश को ही बेच दो, पर बेच रहे हैं। इस करके बेच रहे हैं क्योंकि उनको गुमान है कि हमारी बहुमत की सरकार है, कोई रोकने टोकने वाला है नहीं, और कोई अगर रोके टोकेगा तो उसके पीछे हम ईडी वगैरह लगा देंगे, ईडी वगैरह, सीबीआई लगा देंगे, इनकम टैक्स वाले लगा देंगे।
अब अगर ये स्थिति है तो विरोधी दलों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सौखा समांतर है। पॉलिटिशियन चाहे बीजेपी का हो चाहे दूसरी पार्टियों का हो, है सारे A to Z करप्ट। हिमाचल में मैंने देख लिया, कांग्रेस ने टिकट दी थी, कांग्रेस की टिकट पर जीतते थे। 38 या 40 मेंबर्स थे कांग्रेस के, मुझे पक्का याद नहीं। और किसी न किसी लालच में लग के अपनी पार्टी को छोड़ के वोट कर दी बीजेपी को, और बीजेपी का कैंडिडेट जिता दिया। बीजेपी वाले खुश, और अगले ही दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सुक्खू सरकार समझ लो कि गिर गई, कुछ भी हो सकता है, गिर गई। आज नहीं तो कल आप गिरा ही दोगे, जब आपका टीचा ही ये है, टारगेट ही ये है कि इस सरकार को चलना ही नहीं देना। और आपको पता है कि ज्यादा करके लोग तो करप्ट है ही, या तो आप डरा के अपनी तरफ कर लोगे, या धमका के अपनी तरफ कर लोगे, या भैया पैसे दे के अपनी तरफ कर लोगे। भूखे भी है ना। एक आदमी जिसने जिंदगी में 1 करोड़ रुपया ना देखा हो और उसको 20 करोड़ का ऑफर मिल जाए, वो तो बिकेगा। तो अब मोदी साहब को ये कहना छोड़ देना चाहिए कि मैं 400 सीटें जीतूंगा, मैं 450 सीटें जीतूंगा। भैया सारी सीटें ही आपकी है, हमें तो कोई शक नहीं कि अगली बार भी आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उससे अगली बार भी आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और उससे अगली बार भी आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे। 15 साल तक आप ही बनते रहेंगे। अगर बीच में भगवान का बुलावा ना आ गया, क्योंकि मलकत मौत जब आपसी सब दरवाजे पर, जब मौत आएगी ना, तो ना आपके पैसे ने काम आना है, ना आपके ईडी ने काम आना है, तो आई गले। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इनकी उम्र और आगे 70-80 साल तक हो, और बार बार यही बनते रहे, और बार बार मन मर्जियां करते रहे। क्योंकि जो विरोधी दलों वाले हैं वो भी करप्ट हैं, और ये भी करप्ट है। जब करप्ट लोगों ने ही हमें लूटना है, तो ये क्या बुरा है, लूटने दो। पहली तो बात ये है। और दूसरी बात यह है कि मान लो कि उसकी 400 सीटें नहीं आती, 300 भी नहीं आती, 200 भी नहीं आती, और ये 100 सीटों के अंदर अंदर ठप हो गया बीजेपी वालों का रथ। फिर भी सरकार बीजेपी ही नहीं बनानी है। क्यों? अरे आप क्यों क्या कह रहे हो? 100 सीटें तो अपनी हो गई, बाकी 172 ही चाहिए। तो डरा के या धमका के या किसी दूसरे फेर में लेके, या फिर खरीद ही लेना। कुछ कांग्रेस के खरीद लिए, कुछ एसपी के खरीद लिए, कुछ टीएमसी के खरीद लिए, कुछ आजाद अपनी तरफ कर लिए, और 28-20 दल इकट्ठे करके एक ग्रुप बना के और सरकार बना ली। नाम तो फिर भी अपना ही रहेगा ना, मोदी की गारंटी है। और कोई मोदी की गारंटी हो या ना हो, पर एक गारंटी पक्की है कि somehow or the other, either by hook or by crook, सरकार ये बना ही लेंगे। जीत न सके तो जीते हुओं को खरीद के बना लेंगे। तो आप तो खामखा ही लगे हुए हो, राहुल गांधी साहब, खड़गे साहब, या और दूसरे जो छोटे मोटे दल हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते। हसीन सपने लेते रहो शेख चिल्ली की तरह, क्योंकि पहला दाव तो खेलेंगे ईवीएम के द्वारा, दूसरा दाव खेलेंगे खरीदो फरोख्त के द्वारा, तीसरा ईडी वाले तो है ही,
इनकम टैक्स वाले तो है ही, अपने बंदे हैं। हमारी सरकार बनाने में ये नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा। जब ऐसी सोच हो तो देश की तरक्की के बारे में कोई नहीं सोचता। कहने के वास्ते कह देते हैं हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, ये नहीं बताते कि हमारे राज्य में 5 गुना विदेशी कर्जा भी बढ़ गया है। मां के पास दाने नहीं है, बच्चों को खाने के लिए नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, और साहब कहते हैं कि हमने 5 ट्रिलियन बना दी, 3 ट्रिलियन बना दी। क्या बना दिया भाई? 80 करोड़ लोग तो तेरे भिक्षा पर निर्भर कर रहे हैं। कौन सा विकास, कैसा?